नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाय नमो लोके सव्वसाय तीन भुवन में सा तेरा विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो प्रियो सब पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी चौथी ढाल में एक देश चारित्र का वर्णन किया है, जिनमें 12 व्रतों का स्वरूप हम लोगों ने देखा। और अंतिम छंद में ये देखा कि 12 व्रत में जो लगने वाले पांच पांच अतिचार है, उन अतिचारों को टाल करके जो श्रावक जो जीव इन 12 व्रतों का जीवन पर्यंत पालन करता है और मृत्यु काल में पूर्वोपार्जित दोषों का नाश करने के लिए विधि पूर्वक समाधि मरण धारण करता है, वह 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। देखो, मनुष्य है ना, मनुष्यों में व्रति की बात है तो दोनों प्रकार से समझना, कि या तो मुनि अवस्था में मरण होवे या श्रावक अवस्था में मरण होवे, या सामान्य सम्यक दृष्टि भी होवे। तो इतनी बात है, अगर कोई गृहस्थ दशा में किसी मनुष्य का मरण होता है तो वह अधिक से अधिक 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। मुनिराज है, अगर कोई मुनि अवस्था में हो तो वे 16वें स्वर्ग के ऊपर भी जा सकते। तो यहाँ पे स्वर्ग 16 उपजावे क्यों लिखा? कि यहाँ पे श्रावकों की बात चल रही है। श्रावक का ही पूरा चारित्र बता रहे हैं ना, 12 व्रत आदि, इसलिए 16वें स्वर्ग तक श्रावक जो है जन्म ले सकता है। फिर वहां से अपनी आयु पूरी करके मनुष्य होकर नर जन्म पाए। नर जन्म पाए मतलब मनुष्य में भी पुरुष होकर के, फिर मुनि होकर के, और मोक्ष जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र में 12 व्रतों का दिया। अपनी चर्चा चल रही थी समाधि के ऊपर। संलेखना किसे कहते हैं? कि सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों को क्रश करने को संलेखना कहते हैं। सम्यक प्रकार क्या होता है? सम्यक प्रकार मतलब समीचीन, सम्यक तरीका, जो एक्चुअल उसका वे है, तरीका है, उसका स्वरूप समझ करके उसको अप्लाई करना। कषायों का स्वरूप समझकर फिर कषायों को क्रश क्रश करना मतलब समझते हैं? उसको खत्म करना, कम करके खत्म करना। बराबर। तो कषायों का स्वरूप समझ करके उन्हें नष्ट करना, शरीर का स्वरूप समझ करके शरीर को क्रश करना। क्रश करना मतलब कि शरीर से एकत्व ममत्व छोड़ना, यही शरीर को क्रश करना है। शरीर को दुबला करने का नाम समाधि नहीं है। हम्म। देखो, शरीर तो क्या है, दुबला हो जाता है। हो इसलिए जाता है क्योंकि अंत समय में भोजन आदि वैसे भी लिया नहीं जाता, पचता है नहीं। तो उसकी विधि भी है कि भाई क्रम से अब भोजन आदि का भी त्याग करते चलो। क्यों? कि भाई तुम्हारी शरीर में क्षमता ही नहीं है इतना भोजन पचाने की, करने की। वो भोजन आपके लिए और पता है क्लेश का कारण बन जाता है। क्योंकि क्या है, अंत समय में अनेक अनेक टाइप्स की बीमारियां भी हो जाती है, शरीर की अलग अलग दशाएं बनती है। तो उसमें ये ध्यान में रखने की बात होती है कि शरीर में भी वैसा ही भोजन जाना चाहिए कि जो शरीर इजीली पचा सके। कई बार क्या होता है कि शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। अच्छा, शरीर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, ये काम करना बिल्कुल ना के बराबर काम करता है। तो भैया अब आप अगर हैवी भोजन लेंगे, मतलब ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति रोटी भी नहीं पचा पाता है। गेहूं होता है ना, गेहूं, गेहूं भी नहीं पचा पाओगे क्योंकि अभी आपका शरीर ही वैसा नहीं बचा। अच्छा, और वो नहीं पचेगा तो वो पेट में ही रहेगा, आंतों में फंसेगा, सड़ेगा। सड़ेगा तो और बीमारियां पैदा करेगा, और दुख पैदा करेगा, और क्लेश होंगे।
कई बार होता है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मैंने बहुत लोगों को देखा भी है। अंत अंत में क्या होता है, शरीर में शक्ति भी नहीं बचती ना, शरीर से मल बाहर नहीं निकल पाता है, पेट साफ नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत समस्याएं होती है। तो इसलिए आचार्य देव ने विधि बताई है कि भाई विधि पूर्वक, ऐसा नहीं कि आज मैं सब कुछ खा रहा हूँ और कल से मैं सब चीजों का त्याग कर दिया। उसका पूरा प्रोसेस है कि भाई पहले अनाज आदि को छोड़ो, फिर उसके बाद में पहले मोटे अनाज को छोड़ो, फिर जो दाल वगैरह का पानी है सिर्फ वो लो। अच्छा, अगर वो भी पचाने की शक्ति नहीं तो भाई छाछ लो। वो भी पचाने की शक्ति नहीं बच रही तो अब सिर्फ पानी लो। ये ऐसा नहीं है कि पानी बाकी छोड़ दिया और पानी पी लिया, इसका नाम समाधि है। वो तो समाधि तरीका है, मतलब एक व्यक्ति कैसे अपने मृत्यु को महोत्सव बना रहा है, वो है समाधि। समाधि को सिर्फ भोजन से जोड़ा जाए, ये ठीक नहीं है। हाँ, भोजन भी उसका एक पार्ट है। अगर अपन एक पूरा सर्वांगीण समाधि का स्वरूप समझे तो भोजन भी उसमें आता है कि भाई जो क्षपक है। देखिए, दो शब्द आते हैं समाधि में, एक शपक और एक निर्यापक। क्या बोले, दो शब्द, शपक और निर्यापक। जिसकी समाधि हो रही है वो कहलाता है शपक, और जिसके गाइडेंस में समाधि हो रही है वो कहलाता है निर्यापक। ठीक है। तो वो जो शपक है, वो शपक धीरे 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 करके अपनी कषायों को, अब कषाय मतलब मोह राग द्वेष तीनों, कषाय, क्रोध मान माया लोभ, भोजन के प्रति राग, शरीर के प्रति राग, रिश्तेदार, कुटुंबी जन, परिवार, मकान, अभी गृहस्थ है तो गृहस्थ के लिए दुकान, कपड़े, पत्नी, पति, इन्वेस्टमेंट, प्लॉट, अरे सभी है ना। तो उन सब से अपने आप को डिटैच करना, उन सब के प्रति राग भाव छोड़ते जाना, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां देते जाना और स्वयं निर्भर हो जाना, इस निर्भरता का नाम है समाधि। इसलिए वहां पर लिखा, सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों के क्रश करने को, क्रश करना मतलब समझ गए ना, उसको खत्म करना, शरीर को भी। शरीर को खत्म करना मतलब कि शरीर के प्रति आसक्ति घट जाए, शरीर के प्रति एकत्व ममत्व का जो भाव है वो घट जाए, वो नष्ट हो जाए। ठीक है। इसे सल्लेखना कहते हैं। चले आगे चलते हैं। अब सल्लेखना कब धारण की जाती है, ये कल शुक्राचार्य जी में अपन ने देखा था कि ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए। दुर्भिक्ष मतलब समझते हैं? दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है? अभी कोरोना आया था, कोरोना महामारी। दुर्भिक्ष मतलब ऐसी कोई दशा हो जाए कि बिल्कुल भोजन तक नसीब नहीं हो रहा हो। कोरोना भी सही एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा समझो कि भोजन भी नसीब ना हो, ऐसी दशा हो जाए। अभी बीच में कितनी बार ऐसा हो गया था ना, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ते बारिश ही नहीं हुई भैया, सालों सालों तक बारिश नहीं हुई, कुछ खाने को ही नहीं, पीने को ही नहीं, ये हो गया, भाई दुर्भिक्ष हो गया। शांति पाठ पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। पढ़ा आप लोगों ने ये वाला, नहीं पढ़ा? रोग मरी, मरी मतलब महामारी जो होता है ना, बिल्कुल मास लेवल पर जो चीज फैलती है, दुर्भिक्ष न फैले, ऐसी शांति की हम कामना करते हैं। तो दुर्भिक्ष, ऐसा कोई दुर्भिक्ष आ जाए अथवा उपसर्ग आ जाए, मुनिराज आदि जो होते हैं ना, अगर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है तो उस समय मुनिराज संलेखना धारण कर लेते हैं। वे स्वयं अपने हाथ से तो उस उपसर्ग को दूर नहीं करते, ना ही किसी को बोलते हैं कि आप हमारा उपसर्ग दूर करो। अब जब तक वो उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। उस जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक उनके भोजन पानी विहार सभी का त्याग रहता है। ऐसे उपसर्ग आदि हो जाए, कोई रोग हो जाए जिस रोग का प्रतिकार संभव ना हो, प्रतिकार माने इलाज, ट्रीटमेंट, ऐसा कोई रोग हो जाए, है ना, अथवा वृद्धावस्था आ जाए, तो
ऐसी दशाओं में धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करने रूप संलेखना धारण की जाती है। बहुत सारे प्रसंग है। एक अनंग सरा अनंग सरा की कहानी सुनिए। अनंग सरा, सती अनंग सरा, बहुत अमेजिंग स्टोरी उनकी, मेरे को मिलेगी कहीं तो आपको, मतलब मेरे को बोलना, मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने, वे सती थी और 3,000 वर्षों तक जंगल में रही, 3,000 ईयर्स जंगल में। और अंत समय उनका ऐसा रहा कि एक बड़ा सा अजगर सांप आया और वो उसने उनको खा लिया, मतलब वो उनके मुख में बैठी हुई है और उनकी समाधि हुई। हाँ, फोटो देखा है। वे अनंग सरा। तब बताओ, अब ऐसी दशा हो जाए तो अब शरीर की चिंता नहीं, हमारा धर्म, अरे सीता जी, हमारे शील धर्म हो, शील धर्म की रक्षा हो, ये देह रहे चाहे ना रहे, हमारा धर्म नहीं लुटना चाहिए। हम्म। कितने सारे पुराणों में आप देखिए, सेठ सुदर्शन। हम्म। तो इस प्रकार से रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि ये संलेखना ही तो इस भव की कमाई को अगले भव तक ले जा रही है, तो हमारा धर्म नहीं लूटे, हमारे इस भव की कमाई लूट ना जाए, ऐसी दशा में सबसे एकत्व, मोह आदि को त्याग करके मात्र और मात्र अपने धर्म की रक्षा के लिए इस संलेखना को धारण किया जाता है। ठीक है, ऐसा ये संलेखना का स्वरूप है। अब ये तो थोड़ा बहुत बेसिक अपन ने समझा। अब प्रश्न होता है कि भैया ये हम संलेखना कैसे धारण करें, और हम संलेखना कब धारण करें, और उस संलेखना के लिए क्या प्रैक्टिस है, क्या प्रोसीजर है। तो जो शास्त्रों में तो जो अपन पढ़ते हैं वो तो बेसिक बेसिक यही है जो हमने सामने देखा कि ऐसी दशा हो जाए तो क्रम से भोजन आदि से निवृत्त होकर के फिर बाहरी इस शरीर को छोड़ना, वह समाधि मरण है। पर समाधि का क्या सम्यक स्वरूप है, उसको अपन, ये एक पाठ है समाधि का सार, उस पाठ के आधार से थोड़ा सा समझते हैं। पाठ तो क्या है, समाधि का ही एक्चुअल स्वरूप है, समाधि क्या होती है। सबसे पहली लाइन लिखिए, समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है। अब ये अपने को क्लियर होना चाहिए, कल भी अपन ने बात की थी, अगर हम समाधि शब्द बोले तो समाधि शब्द सुनते से ही, जय श्री आंटी जी, अपने को क्या लगता है कि भाई कोई मर रहा होगा, बस अब किसी की आयु किनारे पर है, पूरी होने वाली है। समाधि मरण का नाम नहीं है, समाधि तो जीवन का नाम है। अभी इसी में आगे आएगा। और उस समाधिमय जीवन के साथ जिस क्षण आयु पूरी हो जाए, वो समाधि मरण है। अभी कितने ही लोग प्रश्न ऐसा करते हैं कि भैया हम अपना मरण कैसे सुधारें। कल भी अपन ने बात की थी ना, वो भावना भाता है कि मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सुना है ना आपने, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तो वो भावना होती है श्रावक की कि भगवान आपकी छत्र छाया में हम हमेशा रहे, और हमारा अंतिम मरण, ये समाधि मरण जो है वो आपके दर माने आपके चरणों में हो। तो प्रश्न होता है, मेरे को ध्यान है जिस दिन अपन ने छह ढाला की कक्षा शुरू की थी, उस दिन एक बात बताई थी हमने दौलत राम जी के बारे में, कि दौलत राम जी को अपनी मृत्यु के 6 दिन पहले पता चल गया था कि ये देह छूटने वाली है। पता चल जाता है, जिनके विशुद्धि होती है ना, उन जीवों को पता चल जाता है कि भाई इतने समय में ये देह छूटेगी। तो उसी समय तो उसी समय किसी ने प्रश्न किया था कि भैया हमको कैसे पता चल सकता है, कोई हमारे लिए भी कोई तरीका है क्या कि हमको भी हमारे मृत्यु के बारे में पहले से ही अंदाजा लग जाए। क्यों, कितनी अच्छी बात है अगर अपने को पता चल जाए कि भैया 1 महीने, 6 महीना, एक हफ्ता ही अपने पास बचा है। अच्छी बात है। तो हमने पूछा था कि भैया फिर क्यों, आप क्यों चाहते हो पता चल जाए, कि भैया फिर हमको अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो हम ऐसी प्रिपरेशन कर लेंगे ना, अरे हम समाधि की तैयारी कर लेंगे। तो उस समय भी ये उत्तर दिया था कि मरण का नाम समाधि नहीं है, जिसका जीवन समाधिमय है उसका मरण समाधिमय होता है।
अरे आपको चलो, डॉक्टर ने बोल भी दिया कि 3 दिन बचे, अब क्या करोगे? अरे ठीक है, किसी की ज्ञान अगर थोड़ा सम्यक होगा तो उस वो डॉक्टर को थैंक यू बोलेगा कि अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने कम से कम चलो 3 दिन पहले ही बता दिया। अब हम सब चीजों से निवृत्त होते हैं, अब तो हमको आत्म कल्याण के सिवाय और कोई दूसरा काम। पर जो मोही है, जो रागी है, वो 3 दिन की खबर सुनते से ही आकुल व्याकुल हो जाता है। हाय मर, अरे भैया 3 ही दिन बचे, अरे भैया 3 ही दिन बचे, अभी तो कितना सारा काम बाकी था, उसकी शादी करनी थी, उसको लोन चुकाना था, उसका ये करना था, वहां जाना था, उनसे मिलना था। कितने जमाने भर के काम याद आ जाते, आते कि नहीं आते? चलो हम अभी बोलते हैं कि भाई 6 महीने हैं आपके पास, क्या करना है? 6 महीना तो लंबा टाइम है ना भाई, 3 महीने तो कम है, 6 महीने तो लंबा टाइम है। 6 महीने भी अगर पहले पता चल जाए ना, देवों को पता चल जाता है, देवों को 6 महीने पहले पता चल जाता है कि भाई 6 महीने बाद अपनी विदाई होने वाली है। तो जो देव सम्यक दृष्टि होता है, वो तो फिर भी आनंद में रहता है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो रोता है, इतना रोता है, इतना दुखी होता है कि पूरे जीवन भर, हजारों लाखों करोड़ों अरबों वर्ष उसने जितने भोग भोगे, जितना आनंद किया, जितना घुमा फिरा एंजॉय किया, वो सारा का सारा एक तरफ, और वो 6 महीने का दुख एक तरफ। क्यों भैया? कि उसको, अरे ये सब छूट जाएगा, मेरी शक्तियां चली जाएगी, देवियां छूट जाएगी, ये महल छूट जाएंगे। माने जिन जिन चीजों से उसने अपना पना कर रखा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो वो छूट जाएगा। और गजब की बात यह है कि उसको पता चल गया है, और पता चलने के बाद वो बचा भी नहीं पा रहा है। क्यों? आपके घर पे फोन आए किडनैपर का कि कल सुबह 10 बजे तुम्हारी बच्ची को हम किडनैप करेंगे, और 10 बजे आकर के वो किडनैप करके ले भी गया। अब कितना खतरनाक केस हो गया कि भाई हमको पता भी था और हम कुछ कर भी नहीं पाए। तो पहले से मृत्यु के बारे में पता चल भी जाएगा तो कोई दम नहीं है। मजा तो तब हो कि मैं अगले ही पल मरण के लिए तैयार। क्या बोला? अगले ही पल। सच्ची में हर रात को सोने से पहले ये विचार करो, आज हमारी अंतिम रात है, कल सुबह नहीं होगी। इतना फ्री होकर के अपने को ये रात में सो, कल होगी नहीं सुबह। अभी सच्ची में आज क्लास के बाद आप लोग थोड़ा सा विचार करना, 5 मिनट। क्या? कि भैया मृत्यु के बारे में विचार करना वो तो बहुत अशुभ है। अरे कोई अशुभ नहीं है, आप लोग तो करो। और सच में विचार करना कि आज हमारा आखिरी दिन है, कल सुबह का सनराइज अपन को नहीं देखना है। तो पूरे जीवन भर का अब अपना स्टेट को निकालो स्टेटमेंट, क्या कमाया और क्या खोया। क्योंकि मरण तो होगा कि नहीं होगा, वो तो कंपलसरी है ना। तो क्यों ना हम मरण का काल आने का इंतजार ना करके आज ही मरण के लिए तैयार रहे। तब वो पंक्ति याद आएगी आपको, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जा। अरे ज्ञानी का जीवन इतना निर्भर होता है, इतना आनंदमय होता है। अभी इसमें आता है, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। कि भाई जीना है तो जी लेंगे, यमराज आ गया ठीक है साहब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस निर्भरता का नाम है समाधि। आ रहा है समझ में आपको? पढ़ते इसमें से कुछ कुछ समझ में आ जाएगा आपको। कुछ कुछ पंक्तियां इसमें से बताऊंगा, पूरा पाठ मूल रूप से पढ़ने योग्य है। आप लोग स्वयं से पढ़ना, सरल भाषा में लिखा है, सब समझ में आ जाएगा। मैं तो जो कुछ कुछ पंक्तियां इसमें से है वो आपको बताता हूँ। देखो पहले यहाँ पर समाधि के बारे में आया, इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है। कि भैया इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करना ही समाधि है। तो भैया किस ट्रुथ की बात कर रहे हो, किस सत्य की बात कर रहे हो? कि सबसे पहला सत्य तो ये है, क्या?
कि सब द्रव्यों का जो जैसा जब जहां परिणमन होना है, वह वैसा तब वहां परिणमन होगा, सहज होगा। अपने को कुछ करना नहीं है, बस जो हो रहा है उसको जानते रहना है। ये समाधि का पहला स्टेप है। समाधि इज इक्वल्स टू निर्भरता। निर्भरता मतलब तो समझते हैं अपन लोग। निर्भरता मतलब कि किसी भी प्रकार का हमारे माथे पे कोई बोझा ना हो, हम बिल्कुल फ्री हो जाए, इसी का नाम समाधि है। तो वो फ्रीनेस आएगी कैसे? कि पहले भैया ये बताओ कि बोझा कौन कौन सा है अपने माथे पे। कि सबसे बड़ा बोझा तो है, मेरे को इसका करना है, अभी इसकी शादी करनी है, अभी उनको लड़की वाले देखने आएंगे, भी मेहमान आए, भैया बहुत सारा काम है, बहुत काम है। वो बोल रहे कि रुको रुको रुको, इतना इस पे लोड दोगे माथे पे तो फिर निर्भरता नहीं आएगी। और यदि निर्भर नहीं होंगे तो भव से पार कैसे होंगे? तो निर्भर होने का पहला तरीका यहाँ बताया कि ये सत्य को स्वीकार किया जाए। सुन रहे सभी लोग? किस सत्य को? कि इस सत्य को स्वीकार किया जाए कि इस विश्व में जितने छह द्रव्यों की जो भी है, जितने जीव, जितने उद्गल, सब का परिणमन व्यवस्थित बिल्कुल हो रहा है। आप लोग मूवी देखने गए हो, देखी होगी, थिएटर में गए हो अथवा घर पर भी अपन टीवी में देख रहे हैं। आप कैसे देखते हो मूवी? वही, वो सामने चल रही है स्क्रीन पे और अपन बैठ करके देखते हैं वो। अच्छा, और अपन ऐसा सोचे, यार ये वाला सीन ऐसा नहीं है, वो हीरो की है ना एंट्री यहाँ की जगह यहाँ से होनी चाहिए थी। अपने सोचने से कुछ होगा? अरे वो हीरो ने ना ऐसे करके मारा था, वो इसकी जगह ना वो वाला उसको मारना था। क्यों? ये गाना इस समय आगे, इस टाइम नहीं आना था, गाना बाद। अरे अपन कितना ही सोचते रहो, अपने सोचने से कुछ होता है? अरे वो तो एक रिकॉर्डेड चीज चल रही है सामने स्क्रीन पे। और अगर तुमको मजे में रहना है तो क्या करो कि ऐसा होना था और ऐसा क्यों हो गया, इसको छोड़ करके जो है उसको एक्सेप्ट करो और मजे में देखो। तो ये अपने साथ भी जो जीवन में चल रहा है ना, चाहे अपनी लाइफ में हो चाहे दूसरों की, ये सब एक रिकॉर्डेड पिक्चर चल रही है। रिकॉर्डेड मतलब कि भाई जिसका जैसा होना था वैसा ही हो रहा है। तो जब वो वैसा हो ही रहा है तो अपन क्यों लोड ले? चलने दो बढ़िया पिक्चर। नहीं भाई, ऐसे कैसे चलने दे? थोड़ा फेर फार नहीं करेंगे तब तक मजा थोड़ी आएगा। फेर फार मतलब समझते हैं? फेर फार अब थोड़ा हमारे हिसाब से हो जाता है, ये ऐसे की जगह ऐसा होना था। अच्छा, मुझे बताओ, ठीक है, फेर फार की परमिशन ग्रांटेड, करो फेर फार। क्या क्या कर सकते हो? दूसरों से छोड़ो, अपने से शुरू करो। अब आप सब लोगों के पास में ये जो दो आंखें हैं, इसका कलर क्या है? अधिकांश लोगों का ब्लैक होगा, किसी का ग्रे होता है, किसी का। तब मैं पूछता हूँ, इसको बदल के बताओ। करो फेरफार। अपने बालों को बदल के बताओ। करो फेरफार। अपने कान का शेप बदल के बताओ। फेरफार की गुंजाइश ही नहीं है। वो तो जैसा है वैसा है। हाँ, अगर अपने को सुखी रहना है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? कि वो जैसा है वैसा ही है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। देखो अगली लाइन, फेर फार की बुद्धि यही आकुलता की जननी है। जननी मतलब पैदा करने, जन्म देने वाली। माता को बोलते हैं ना जननी, जन्म देने वाली। तो आकुलता को जन्म देने वाला कौन? फेर फार की बुद्धि। मैं वहां पहुंच जाता तो काम हो जाता, वो तो मैं लेट हो गया। अब ये सब फेर फार है भाई। देखो वास्तव में ये बिल्कुल अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का, कि जो जब जैसा हो रहा है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट एज इट इज। और जहां हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस आ गया, अब समाधि, अरे समाधि चल ही रही है, समाधि होगी नहीं? या लिखा ना, इस परम सत्य की सहज स्वीकृति ही सचमुच सहज समाधि। ये एक्सेप्टेंस हो जाना। क्या एक्सेप्टेंस हो जाना? कि मैं दूसरों का कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद का भी कुछ नहीं कर सकता,
जो हो रहा है बस उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, किसी में अच्छे बुरे की भावना नहीं करूंगा, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हो। अच्छा, अब जब अच्छे बुरे की भावना नहीं होगी तो नेचुरली राग द्वेष नहीं होगा। और हम चाहते ही तो ये थे कि राग द्वेष ना हो। सामायिक में क्या पढ़ के आए थे? समता। अभी यहाँ नीचे आने वाला है, समता ही समाधि है। इतना आनंदमय है, माने ये पाठ इतना अमेजिंग है। समाधि की बिल्कुल क्लियर कट इमेज अपने सामने है। अभी समाधि के नाम पर डर लगता है कि नहीं? मनोरमा आंटी जी, अभी देखो एकदम मैं आपको बोल दूं कि आंटी जी अब समाधि की तैयारी करो आप, तो भैया क्या बोल रहे हो? अभी तो हमको कोई बीमारी नहीं है, अभी हमने सब टेस्ट कराए थे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, आप समाधि की तैयारी बोल रहे हो? समाधि के नाम पे क्या लगता है? जय श्री आंटी जी, समाधि की तैयारी करो कि नहीं भैया हम तो बिल्कुल फिट है, क्या बात कर रहे हो आप? समाधि के नाम पे सिर्फ मरना दिखता है। अरे समाधि के नाम पे जीना दिखना चाहिए, मुझे ऐसे जीना है, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। और जिसका जीवन इतना अमेजिंग होगा उसका मरण तो अमेजिंग होगा ही ना। और जीवन अगर आकुलतामय होगा, पूरे जीवन हाय पैसा हाय पैसा करेगा, तो मृत्यु के समय तेरे को पैसे से सुख बुद्धि कैसे छूटेगी? इसलिए अपना जीवन समाधिमय हो। उसके लिए पहली बात उन्होंने बता दी क्या? फेर फार की बुद्धि आकुलता को जन्म देने वाली है, और ये आकुलता ही परम दुख है। और यदि अपने को अगर निराकुल रहना है, निराकुल रहना है मतलब सुखी रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? करने धरने का भाव तजो। कि भैया ये किसकी बात बोल रहे हो आप? जिनवर का ये कहना है, हम हमारे मन की नहीं बता रहे। भगवान को भी अगर सुखी होना था ना, तो उन्होंने कर्ता बुद्धि छोड़ी, करने धरने का सारा काम छोड़ा, तो वो सुखी हो पाए। नहीं तो आप इमेजिन करो, अपन लोग तो भगवान के कंपैरिजन में थोड़ा सा ही जानते हैं। भगवान तो पूरा तीन लोक और तीन काल जान रहे, राइट? और अपन तो थोड़ा सा जान रहे, और थोड़ा सा जानने के बाद भी अपन आकुल व्याकुल होते कि नहीं होते? अपने ज्ञान में कुछ जानने में आ जाए, अरे ऐसा हो गया, अरे उनके साथ ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, मतलब सारी बातें चलती रहे। तो इससे तो ऐसा समझ, और अपने को ऐसा भी लगता है कि यार ये बात हमको पता ही नहीं चलती तो हम दुखी नहीं होते। हाँ। और मेरे सामने मत बोलो, मैं तो सुन भी नहीं सकता। अरे ऐसा होता है कि नहीं भाई? हम तो सुन भी नहीं सकते ऐसी बात, हमारे हम तो नहीं सुन। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई जानने से दुख हो रहा है। जितना ज्यादा जानेंगे उतना दुखी होंगे। तो अज्ञानी क्या चाहता है कि मैं जानू ही नहीं। अगर मैं जानूंगा ही नहीं, मेरे को वो पता ही नहीं चलेगा, तो भी दुखी होऊंगा ही नहीं ना। ये अज्ञानी का लक्षण है। मैं जानूंगा नहीं, क्यों? अगर मैं मुझे पता चल गया तो मैं दुखी होऊंगा, तो क्या करूंगा? पर नहीं जानता, पर नहीं जानता। इसका मतलब पता है आपने क्या किया? आपने केवल ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि केवल ज्ञान में तो सब जानने में आता है, और आप केवल ज्ञान चाहते ही नहीं हो। और भगवान सब कुछ जानते हैं और फिर भी दुखी नहीं होते। क्यों दुखी नहीं होते? कि करना धरना कुछ है ही नहीं। क्या गजब है! भगवान दुखी क्यों नहीं हो रहे? जय श्री आंटी जी, अब देखो समझने की बात बताता हूँ आपको। अभी अभी कल परसों मुंबई में एक मंदिर टूट गया, सभी के जानकारी में होगी ना बात, बराबर? किसका मंदिर था? जिनेन्द्र देव का मंदिर था। अरे भगवान विराजमान थे ना, भगवान थे। अब मेरे को बताओ कि ये अपन लोगों ने भी जाना, राइट? भगवान ने भी जाना, और भगवान ने कल थोड़ी जाना था। भगवान ने तो अनंत काल पहले ही, जब उनको केवल ज्ञान हुआ था, तभी जान लिया था ना कि इतने समय के बाद में मुंबई में इस जगह पर मंदिर तोड़ा जाएगा। अब मुझे बताओ, भगवान कितने दुखी हुए? थोड़े बहुत तो होंगे। चलो, अपन लोग दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? ठीक है, वो दुख अपने आप में जायज है, क्योंकि राग है तो धर्मी धर्मात्मा जिनायतन जिन धर्म के प्रति भी राग होता ही है। पर हम तो ये आपको बता रहे हैं कि वो राग हमको दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है, राग रूप अवस्था या वीत राग रूप अवस्था? हाँ, इतना जरूर है कि भाई अशुभ राग से अच्छा शुभ राग है। वो कल बात हुई थी अपनी की अप्रशस्त से अच्छा प्रशस्त है। और वो तो नेचुरली एक धर्मात्मा को होता ही है और होना भी चाहिए। वो तो होता ही है। पर हम बोल रहे हैं कि वो आइडियल है क्या? आइडियल तो भगवान है कि वो सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी करने धरने का भाव नहीं है, इसलिए निराकुलता से अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे। आ रही कि नहीं बात समझ? तो ये करने धरने की बुद्धि, ये हमें आकुलता पैदा कराती, और कुछ करने धरने का काम ही नहीं है। इस सत्य को स्वीकार करना, ये समाधि का पहला स्टेप है। किस किस को बात समझ में आई? समाधि मतलब निर्भरता, समाधि मतलब आनंद, समाधि मतलब प्रसन्नता, समाधि मतलब निराकुलता। तो ये ऐसे है निराकुल। ठीक है। चलो और थोड़ा सा इसमें से देखते हैं। क्या है भाई समाधि? सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद निराकुल है। देखो, परम निराकुल परम शांत है, यह समाधि संजीवन है। अरे, मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है। समाधि तो वो जीवन का नाम है। आगे। मोह क्षोभ से, लिखा ना, मोह क्षोभ से रहित परिणमन ही समाधि है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परिणमन ही तो है, और मोह क्षोभ से रहित भाव ही समता है। समता इज इक्वल्स टू समाधि। समता किसको बोलते हैं? मोह क्षोभ से रहित परिणमन, मोह राग द्वेष से रहित भाव, उसका नाम है समता। सामायिक में पढ़ा था ना, मोह राग द्वेष से रहित, मोह राग द्वेष को छोड़ना, उसका नाम सामायिक। मोह राग द्वेष नहीं होना, ये साम्य भाव, ये समता भाव, इसका नाम है समाधि। ठीक है। आगे ये वाला पढ़ते 12th नंबर का। कर्तापन, कर्तापन मतलब कर्तृत्व। मैं करूं, मैं करने वाला, आई एम द डूअर। कर्तापन का बोझा न हो, और चाह न भोक्तापन की हो। भोक्तापन मतलब भोक्तृत्व, भोगना, मैं भोगूंगा। मैं करने वाला, मैं भोगने, मैं भोगने वाला, ऐसा ना हो। साम्य भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे, देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल देह का तो परिवर्तन हो जाएगा। आज अपन इस देह में हैं, और एक पल में देह बदल जाएगी। और बस ये जो देह का बदलना है, कैसे बदलना? कि जहाँ कर्तृत्व और भोक्तृत्व की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल शांत परिणाम है। मतलब जहाँ मुझे कुछ बदलना है, ऐसी कोई भाव ही नहीं है। अरे, इतना अमेजिंग है ये समाधि। आपको इसका एक सैंपल दिखाता हूँ मैं। राजा श्रेणिक महावीर स्वामी के समोशरण में है, तीर्थंकर देव विराजमान है, और पूरी सभा भरी हुई है। राइट। और राजा श्रेणिक को भगवान की दिव्य ध्वनि में ये पता चला। क्या पता चला? कि अपन अगले भाव में नरक में जाएंगे। पता चला ना? अरे, समोशरण कहानी सबको पता है, कहानी में नहीं सुना रहा हूँ। यशोधर मुनिराज गले में सांप डाला, वो सब। तो जैसे ही राजा श्रेणिक को ये बात पता चली, जय श्री आंटी जी, कि श्रेणिक, कौन श्रेणिक? श्रेणिक वो था श्रावकोत्तम, श्रेणिक वो था मुख्य श्रोता। वो श्रेणिक अगले भाव में कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। ये सुनते से ही
श्रेणिक महाराज को एक्सेप्ट हो गया, ओके, नो इफ, नो बट, इसका नाम समाधि है। माने आपको अपनी अच्छे से अच्छी गति भी पता चल, उसके बाद अच्छी गति भी कि भाई नरक से आके तुम तीर्थंकर होगे, ओके, नरक में जाओगे, ओके, इसका नाम है समाधि। श्रेणिक समाधि में ही थे। अरे आ रही है क्या बात समझ में? समाधि मतलब एक्सेप्टेंस। क्या एक्सेप्टेंस? कि जो जैसा होना है, कि नरक में जाएंगे ठीक है, स्वर्ग मिलेगा और ठीक है, 1 करोड़ का घाटा हो गया ठीक है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया ठीक है, वो ठीक है मतलब समझ लो ना, ठीक है मतलब समता, ना राग ना द्वेष। अब ठीक है, आप बोलने में बोल सकते हो कि भैया ये तो बोलने में है, और जब प्रैक्टिकल अपने ऊपर होता है तो हम ठीक है थोड़ी बोल पाते हैं, हमको तो राग द्वेष होता ही है। अरे अपने साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो तो हम तो भैया दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हाँ, अभी अपने को मैसेज आ जाए कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है, तो हमको तो बड़ा दुख होगा भैया, कि अरे पूरे जीवन भर की हमारी कमाई और 1 मिनट में चली गई। दुख होगा ना। अब वो दुख को जीतना, यही तो कला है। अब वो उस उपाय वही है, तत्वाभ्यास, तत्व विचार। अब आप विचार करो, वो पैसे से आपकी पहचान है, बैंक अकाउंट से मेरी पहचान है, कि मेरी पहचान मेरे ज्ञान दर्शन से है, आत्मा की पहचान का से। और जब आत्मा की पहचान आत्मा के गुणों से है, अब अब बैंक बैलेंस बढ़े या घटे, उसको समता रहेगी। ये सूत्र है समता के। श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बताओ क्या बढ़ गया? लक्ष्मी, लक्ष्मी समझते हैं? धन संपत्ति बढ़ गई, कि भैया पहले तो हम शहर में आए थे ना, तो हमारे पास कुछ नहीं था, एक लोटा लेके आए थे, और फिर इनके पापा ने इतनी मेहनत करी दिन रात एक करके, और आज देखो हमारा एक एम्पायर खड़ा कर दिया। क्यों? पूरे नगर में नाम चलता है। तो बोल रहे सुनो, पहले भी तुम आत्मा ही थे, अभी भी तुम आत्मा हो। क्या बढ़ गया? ज्ञान बढ़ा, दर्शन बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, परिग्रह बढ़ा, उल्टा। इसलिए ये समता भाव, क्या समता भाव? कि जो होगा जैसा होगा मुझे वो एक्सेप्ट, सच्ची में ये एक्सेप्टेंस की फीलिंग एक अंदर में आ जाए ना अपने, अपन बहुत सुखी हो जाएंगे। अरे अपनी डेली लाइफ में बहुत सुखी हो जाएंगे। बस इतना सा हो, इट्स ओके, ठीक है। दुखी होकर के नहीं कि अब क्या कर सकते, छोड़ो, ठीक है वाला नहीं, ठीक है, अच्छा है जो है अच्छा है, हैप्पी होकर के इसको स्वीकार करना कि ठीक है जो ऐसा है, अपन क्या कोई करने धरने वाले हैं अपन। इसका नाम समाधि है। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे। एक दो पॉइंट इसमें और है, हालांकि है तो बहुत बड़ा ये पार्ट, आप लोग स्वयं से इसको पढ़ना। ये पढ़ते 14 15। पर द्रव्य, अब देखो, अब वो बात आ रही कि कहाँ कहाँ पे हमको कर्ता बुद्धि रहती है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, ये वाली बुद्धि अपनी, और इस कारण से अपन दुखी भी होते हैं। अरे आकुलता तो होती है ना, मेरे सामने कोई टास्क है तो आकुलता है, और मेरे सामने कोई टास्क नहीं है तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो दुख। अब वो बोल रहे हैं कि क्या क्या करने का अपने अंदर भाव आता है। क्या आता है? कि पर द्रव्यों की पर्यायों में, तो पर द्रव्यों की और उसकी भी पर्याय में अपने को करने का भाव आता है कि नहीं आता? ये ऐसा होता तो मजा है। कौन ऐसा होता? कि वो दूसरा ही थर्ड द्रव्य है, दूसरा, अपन बिल्कुल अलग एंटिटी है। अरे अभी पर द्रव्य की लिस्ट बहुत बड़ी है, अभी पर द्रव्य मतलब क्या समझ रहे हो? क्यों पर द्रव्य मतलब? ये घर, ये मोदी जी की सरकार। पर द्रव्य मतलब क्या? अरे वो तो बहुत बाहर है, उनकी क्या बात करें। ये शरीर जिसमें रह रहे हैं ना अपन लोग, ये पर द्रव्य है, अपना नहीं है ये।
क्यों? अपना शरीर पर द्रव्य और पड़ोसी का, अपना स्वद्रव्य और पड़ोसी का पर द्रव्य, ऐसा? ये शरीर भी पर द्रव्य। अब शरीर की पर्याय देखो। अब मैं डायरेक्ट शरीर पे लाया हूँ, हाँ। वो आगे का सब आप सॉल्व करना। शरीर की पर्याय। चलो थोड़ा सरल बनाता हूँ, एक आध एग्जाम्पल देता हूँ। सूरज पर द्रव्य है कि स्वद्रव्य है? सन सूरज पर द्रव्य। सूरज की पर्याय क्या पर्याय हो रही है? बहुत गर्मी। बहुत मोटा मोटा समझ रहे, बिल्कुल सूक्ष्मता समझ समझना। बहुत गर्मी हो रही है इस बार भैया इंदौर में। अब आप बताओ, अभी तो अप्रैल भी आधा नहीं निकला और टेम्परेचर 42, 44। इस बार तो बड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। तो अब तुम पर द्रव्य की पर्यायों में फेरफार करने की कोशिश कर रहे हो। वो गर्मी का पड़ना, वो तो वो सूरज, मतलब जो भी है, एटमॉस्फेयर, वेदर, वो तो उसका काम है ना। हम क्यों उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं? तो यार इतनी थोड़ी कम गर्मी होती तो अच्छा रहता। बाकी सब काम तो अच्छे से हो गया, बस गर्मी थोड़ी और कम होती ना, तो बिल्कुल कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। कि भैया चांद वांद मत लगाओ, तुम तो एक्सेप्ट करो, ऐसा ही होना था। मजे में रहो ना। अपनी आदत बन गई है दुखी रहने की। अपनी आदत बन गई परेशान रहने की। अपन सुखी शांति से रहना ही नहीं चाहते। इतना सरल मार्ग बता दिया भगवान ने, क्या बताया? कि भाई पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे कुछ करना ही नहीं है। क्यों? कि अगर तू उनकी पर्यायों का करने धरने वाला हो गया, तो फिर उनका पुण्य पाप, उनका सब कुछ, उसका क्या रहेगा? क्यों? मैं अपने हिसाब से बच्चे का काम करूं, तो बच्चे के भाग्य का क्या होगा, बोलो? हाँ। जी भैया, मैंने तो इस बार कमर कस ली है। क्या कमर कस ली है? कि हमारे यहाँ पर एक भैंस आई है, उसको खूब फेयर एंड लवली लगाऊंगा, उसको खूब दूध पे नहलाऊंगा और उसको गोरा करूंगा। क्यों? कि भाई तुझे भैंस की पर्याय में कुछ भी नहीं करना है। वो जैसी है वैसी ही है। तू मत बिल्कुल टेंशन ले अपने माथे पर। कि छोड़ो, भैंस को तो गोरा नहीं कर पाऊंगा, पर मैं तो हो सकता हूं ना गोरा। कि सुन, तू भी जैसा नाम कर्म लेकर के आया है ना, उसके हिसाब से शरीर की दशा होगी। तो कितना साबुन लगा, तो कितना नदियों में नहा ले, तो कितना मिट्टी लगा ले मुल्तानी, कुछ भी नहीं होगा। अगर तेरे नाम कर्म का, शरीर का जैसा उदय है, वैसा ही परिणमन होगा। तो भैया मैं क्या करूं? कि तू ऑडियंस बन और देख। ऑडियंस बन और देख। एक्सेप्ट कर, काला है ओ काला है, गोरा है ओ गोरा है, दाग है ठीक है, बाल सफेद है हाँ है। अरे कौन से ये बाल अपन है? ये बाल अपन है क्या? कि ये चेहरा अपन है? कि इसके काले गोरे होने पर अपन अच्छा बुरा माने? है ठीक है, कोई बात नहीं। कि तुम्हारी नाक कैसी है? ठीक है। तुम बहुत दुबले होते जा रहे हो, ठीक है, एक्सेप्ट, नो प्रॉब्लम। ये एक्सेप्टेंस का नाम है समाधि। मुझे नहीं पता किस किसको समझ में आ रहा है, पर मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। इस एक्सेप्टेंस का नाम है समाधि। माने हमको दूसरों, अपन क्यों दूसरे में कुछ करना चाहते हैं? और आप सोचो ना, दूसरों में कुछ करना धरना, क्या ये आपको खुद को भी एक्सेप्ट है? क्योंकि देखो फिर कोई दूसरा भी आप में कुछ करना धरने वाला काम हो सकता है। एग्जाम्पल दिया था ना, पंगत लग रही है, पंगत। आजकल तो कम होती है, फिर भी पंगत लग रही है मनोरम आंटी। और उस पंगत का एक रूल है। क्या रूल है? कि आपको अपनी पत्तल दोने में से कुछ भी नहीं खाना है। आपके सामने जो लगा है, आपको, आपका पड़ोसी आपको खिलाएगा, और आप दूसरे को खिलाओगे। अब मुझे बताओ, इस पंगत में से कौन भरपेट उठ पाएगा? अब मेरे को खाना है नमकीन और पड़ोसी खिला रहा है मीठा। मुझे खाना है चावल और वो खिला रहा है रोटी। कितनी गड़, मतलब कोई दूसरा दूसरे का करे तो इसमें कितनी प्रॉब्लम है। और अपन ही, अपने को दूसरे का नहीं करना, खत्म बात। अब इसमें कितनी शांति है। अपना खाओ और चलो। आया समझ में?
तो देखो पूरी बाहर की दुनियादारी से निकाल करके शरीर पर लेके आए। क्या शरीर पर लेकर के आए कि इस शरीर की भी पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है। और अंदर चले, परद्रव्यों में कर्म भी आते हैं। कर्म, वो कर्म नहीं जो बाहर दुनिया में है, अपने साथ ही जो कर्म लगे हुए हैं, वो कर्म भी परद्रव्य उद्गल है ना। कर्म पौद्गलिक होते हैं। तो उन कर्मों में भी कुछ नहीं करना है। अरे ऐसा कर्म का उदय है हमारा, ऐसे की जगह अगर ऐसा होता, भैया हमारा तो बहुत क्षम कम है, थोड़ा अच्छा होता तो हम भी पढ़ लिख पाते। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अब वो कर्मों का जैसा फल है वो है। वो नरक आयु फल है कर्म का तो है। श्रेणी उसमें ओके है। आ रही क्या बात समझ में? अच्छे कर्म का उदय हो कि बुरे कर्म का उदय हो, दोनों में शांत रहना। बनावटी शांत नहीं रहना, दिखा दिखा कर। नेट सहज शांत। सहज मतलब कि हाँ ठीक है, बहुत अमीर है, ठीक है, ऐसा ही कर्म का उदय। बहुत गरीबी है, ठीक है, ऐसा कर्म का उदय। मतलब अब आप देखो पूरी लाइन लग जाएगी। चक्रवर्ती, ठीक है, कर्म का उदय। दरिद्री, कर्म का उदय। बिना कर्म के उदय के ये सब चीजें है क्या? अब वो कर्म का उदय पर द्रव्य है। वो, अरे कर्म का उदय पर द्रव्य है ना। ठीक है, जीव में आ रहा है, और जीव में भी कुछ कुछ ही उदय आते हैं, बाकी तो पर द्रव्यों में ही आते हैं, उनको अपन अपना मानते हैं और सुखी दुखी होते हैं। अब वो नाम कर्म का उदय आ रहा है शरीर के लिए, और ये खुद मानता है मैं मोटा, मैं दुबला, मैं काला, मैं गोरा। पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है। मजे में रहो कि चलो भैया ना सही पर द्रव्य, अपने में तो कुछ कर सकते कि नहीं कर सकते। कि सुनो, अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। दूसरों की पर्यायों में तो कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। और अपनी पर्याय, कि भाई चलो दूसरों का नहीं कर सकते, हम अपना तो कर सकते हैं ना। इसमें भी कोई अदला बदली संभव नहीं है। क्यों? कि पर में और अपनी पर्यायों में जो कुछ भी जैसा होना है वह अनादि से नक्की है। उसमें कुछ भी करना ही नहीं है। अब इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करने में पसीना आ जाते लोगों को। क्या बात कर रहे हो भैया? मनुष्य ही अपना भाग्य विधाता है, मनुष्य चाहे क्या नहीं कर सकता। ये करो भैया, क्या कर सकते हो तुम? कि जितना हो पाएगा ना उतना ही कर पाओगे। तो कर भी क्या पाओगे? उतने के कर्ता कहलाओगे। वो तो वो अपनी योग्यता से रहा है। देखो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये तो अपने को समझ आया ना कि परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। अब परद्रव्य में अपन मानो बाहर का, कि भैया दूसरों में तो नहीं कर सकते, हमारा शरीर तो हम मेंटेन रख सकते कि नहीं। क्यों? तो रख के बताओ, फिर बीमार मत पड़ना आज के बाद। ना। और अच्छा, शरीर में अपन क्या करते? हार्ट अपन पंप कर रहे हैं क्या? ब्लड का फ्लो अपन कर रहे हैं क्या? मैंने रोटी सब्जी दाल चावल खाया, तो कितनी रोटी सब्जी दाल चावल का प्रोटीन निकलेगा, कितने का कार्बोहाइड्रेट निकलेगा, कितने के ये मैं सब कर रहा हूँ क्या काम? हो रहा है ना अपने हिसाब से, कि अपन कर रहे हैं? हो रहा है। तो हो रहा है तो होने दो, उसमें अपने को क्यों इंटरफेयर करना है? उसका जैसा होना है वो वैसा बिल्कुल व्यवस्थित हो रहा है। बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड मशीन है। ऑटोमेटेड मशीन, अब करना क्या है उसमें बताओ? अनादि से नक्की है। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में लोगों को लगता है कि भाई पहले से कि अभी वो चीज हुई नहीं है, तो जब वो हुई नहीं है तो पहले से कैसे नक्की हो सकता है कुछ? तो ये आपको उदाहरण से समझाता, प्रतिमान योग तो है ही अपने सामने। राजा श्रेणी का तीर्थंकर बनना नक्की है कि नहीं? अरे है ना। राजा श्रेणी का नरक में जाना नक्की है कि नहीं? है। कब से नक्की है? कब से नक्की? जब महावीर भगवान ने डिक्लेयर किया था तब से।
कि वो जब यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला था तब से। बोलो, कब से नक्की था? पार्शनाथ भगवान के टाइम में राजा श्रेणिक का नरक में जाना नक्की था कि नहीं? पार्शनाथ भगवान बोल रहा हूँ, 23 तीर्थंकर। महावीर भगवान तो 24 थे। तो पार्शनाथ भगवान के टाइम में श्रेणिक का नरक में जाना नक्की था कि नहीं? क्या बोलते हो आप लोग? यस और नो? कि ठीक है, पार्षद भगवान तो थोड़ा कम ही टाइम था। आदिनाथ भगवान के टाइम पे चलो, असंख्यातों वर्ष पहले, उस समय राजा श्रेणिक का नरक में जाना नक्की था कि नहीं? था। क्या बात कर रहे हो, क्यों था? है ना, यशोधर मुनिराज के गले में अभी तो सांप ही नहीं डला है कि भैया सांप भले ही नहीं डला है। नक्की है नरक में जाना। और जब नरक में जाना, क्यों? अच्छा, आदिनाथ भगवान के समो शरण में अगर कोई पूछे क्या कि ये महावीर भगवान के काल में राजा श्रेणिक का जीव कहाँ जाएगा, आपको क्या लगता है आदिनाथ भगवान नहीं बता पाते कि राजा श्रेणिक का जीव नरक में जाए? और अगर वो ऐसा नहीं बता पाते तो फिर वो किस काम के सर्वज्ञ? ऐसा थोड़ी है कि भाई हम बस इतना ही जान पाएंगे, उसके आगे का भी कुछ भी नहीं जान पाएंगे। अरे सर्वज्ञ बोलते ही उनको है जो तीनों लोक और तीनों काल की, तीनों काल मतलब अनादि से अनंत, सारे द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो जाने। कैसा जाने? कैसा जाने? एक साथ जाने। और जैसा है बिल्कुल वैसा जाने, ऐसा नहीं धुंधला धुंधला दिख रहा हो, कुछ अंदाजा चल रहा हो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। वो है केवल ज्ञान। तो अरे आदिनाथ भगवान छोड़ो, भूतकाल की 24 तीर्थंकर में से भी किसी से पूछे ना, वो भी बता देंगे कि ये श्रेणिक नरक में जाए। तो मेरा ये पूछना है आपसे, श्रेणिक का नरक में जाना नक्की था कि नहीं? तो वो 7वें नरक की आयु से लेकर के पहले नरक की आयु हो जाएगी, ये भी नक्की था कि नहीं? ये भी। और जब नरक में जाना नक्की है तो नरक में जाने लायक काम भी करना नक्की है, क्योंकि बिना काम करे तो पहुंचेगा नहीं। तो मुनिराज के गले में सांप डालना भी नक्की था कि नहीं? था। तो अब सब नक्की था ही, तब तुमको क्या अदला बदली करनी है? तो अदला बदली करके हम भगवान के ज्ञान को झूठ लाना चाहते हैं क्या? भगवान को चैलेंज करने वाली बात हो गई। क्यों? ये भगवान को चैलेंज करना नहीं हुआ। भगवान ने तो अपने केवल ज्ञान में देखकर ये विश्व को बताया कि राजा श्रेणिक नरक में जाएगा, और राजा श्रेणिक चैलेंज करे। ये चैलेंज का काम किया था मारीची ने, और उसकी दशा देखो क्या हुई। कहानी पता है मारीची की? आदिनाथ के पोते, भरत चक्रवर्ती के बेटे। किसी ने प्रश्न पूछा कि हे स्वामी आदिनाथ भगवान समो शरण में, कि क्या इस सभा में और भी कोई ऐसा जीव है जो आप ही के समान तीर्थंकर होंगे? कि हाँ है। क्योंकि सब लोग बिल्कुल अलर्ट अलर्ट हो गए, कौन है कौन है कौन है? कि ये जो मारीची है ना, ये तीर्थंकर बनेंगे इसी भरत क्षेत्र में 24 नंबर पे। ऐसा कैसे 24 पे बनेंगे? हम अभी बन के बताएंगे। ऐसे नहीं चलेगा तुमने बोल दिया और वही होगा। अरे उनके बोलने से नहीं हो रहा है, जो होने वाला है वो ये बोल रहे हैं। नहीं, हम बन के बताएंगे तीर्थंकर। और फिर सब करे उल्टे सुलटे काम। तो करेगा ही, जब 24वें नंबर पे मोक्ष जाना है तो उतने समय तो संसार में रुलना पड़ेगा कि नहीं? और संसार में रुलने के लिए वैसे काम भी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप महावीर पुराण पढ़ करके देखिएगा, महावीर भगवान के पूर्व के भाव, हजारों हजारों लाखों लाखों बार कुत्ता बने, सुअर बने, वेश्या बने, कौन? जिनको मर्ग चढ़ा रहे वो महावीर भगवान का जीव, वो भी ऐसी पर्यायों में गया। क्यों गया? कि वो उतना टाइम तो निकलना था, क्योंकि वो तो 24वें नंबर पे मोक्ष जाएंगे। तो बहुत लंबा टाइम है ना। तो इस टाइम में क्या होगा कि इस टाइम में संसार में भटकेंगे। अभी कोई बोले कि वो मारीची ने जब तभी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया, तो इतना भटकना ही नहीं पड़ता। कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा ये भी नक्की था। अरे मारीची वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, भगवान ने जब बोला वो 24 नंबर पे होगा, तो इससे ये निकल के आया ना कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अब क्यों मारीची के ऊपर गुस्सा होते हो? सुनो, इतनी अमेजिंग बात है। जिस जीव को, हेमलता आंटी जी, जो जीव जिस समय मोक्ष जाना है ना, वो उसी समय मोक्ष जाएगा। ना एक समय पहले, ना एक समय बाद। बिल्कुल फिक्स है। इसलिए ये हठाग्रह अपने जीवन से निकल जाना चाहिए क्या। ये क्यों नहीं समझता, ये क्यों नहीं सुनता, ये क्यों नहीं करता, हाँ, ये क्यों नहीं धर्म में लग जाता है। अरे भाई मत चिंता करो, तुम्हारा राग है, उसको बोल लो, पर फिर भी होगा वही जो होना है। ठीक है, बोलिए। सर तो ये सब है तो वो क्रमबद्ध पर्याय बोल सकते हैं इसको, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ आएगा सर उसमें? ये सब क्रमबद्ध पर्याय तो आ गई, तो पुरुषार्थ कैसे, कहाँ स्टैंड रहेगा? बढ़िया। पुरुषार्थ क्या होता है? आप लोगों को प्रश्न समझ में आया इनका? टाइम अपना हो गया वैसे, ले लेते 5 मिनट में। अभी विषय तो अभी हालांकि यही पाठ के अभी बहुत सारी चीजें बच गई है। ठीक है, कल और ले लेंगे। अभी विषय समझते। आपका आपने ये प्रश्न किया कि भैया जब सब कुछ पहले से ही फिक्स है, वो जो होना है वो होगा, जब होगा तभी होगा, हमारे करने धरने का कोई सेंस ही नहीं है, फिर अब हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? प्रश्न आया समझ में? सुनो, पुरुषार्थ मतलब क्या? कि हम कुछ करेंगे। क्या करोगे? क्या करोगे? देखो, एक द्रव्य का अपने ही द्रव्य में पुरुषार्थ होता है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में पुरुषार्थ नहीं होता। तो हमारा क्या पुरुषार्थ है? अब हमारे लिए तो रेंज हो गई ना, कि अपनी बाउंड्री कितनी है, अपने तक। बाहर की दुनिया में तो अपना पुरुषार्थ चल ही नहीं रहा है। एक बात, दूसरी बात कि भैया हमारा क्या पुरुषार्थ रहा? ये एक्सेप्ट करना ही पुरुषार्थ है। जो जब जैसा होना है, वह तब बिल्कुल वैसा ही होगा। ये तो फिर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहूं, रोटी मेरे मुंह में आ जाएगी? क्यों? अभी, अब आप सब लोग लेडीज लोग हो ना, अपने को लग सकता है कि भैया फिर हम खाना नहीं बनाएंगे तो कल क्या होगा? हमारे घर वालों का पेट भर जाएगा? हम ही तो बनाने वाले हैं। कि सुनो, अपन बनाने वाले नहीं है। जब 6 द्रव्य पढ़ाया था तब भी ये बताई थी आपको बात। हम बनाने हम बनाने का विकल्प करने वाले हैं। वो विकल्प हमारी बाउंड्री में आता है। हाथ चलाना कोई अपन थोड़ी करते। ये पुद्गल है, इसका काम अपनी योग्यता से होता है। हाँ, इतना है कि हमारा चाहना और इसका चलना एक साथ होता है तो हमें ऐसा लगता है मैंने करा। पंडित पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, थोड़ा फनी एग्जाम्पल है पर समझ में आएगा। एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है। सुना है आप लोगों ने? मनोरमा आंटी, बैलगाड़ी चल रही है और एक कुत्ता उसके नीचे नीचे चल रहा है। तो बिल्कुल गर्व में, क्यों, मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, बैलगाड़ी किधर टर्न हो गई और वो कुत्ता इधर हो गया। अब बैलगाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है? कि बैलगाड़ी तो चल ही रही थी, ये फोकट में मान रहा था मैं चला रहा हूँ। फिर क्या करता है वो, फटाफट से इधर टर्न हो जाता है, फिर उसके नीचे चलने लग जाता है, मैं चला रहा हूँ। कि भाई तू नहीं चला रहा है, वो चल रही है व्यवस्थित। तो भैया वो कुत्ता क्या कर रहा है? वो कुत्ता उसको चलाने का सिर्फ झूठा अभिमान कर रहा है। उसी को बोलते कर्तृत्व। तो हम रोटी नहीं बना रहे क्या? कि रोटी का परिणमन स्वतंत्र हो रहा है, आटे का स्वतंत्र हो रहा है, गैस का स्वतंत्र हो रहा है, शरीर का स्वतंत्र हो रहा है, रोटी बनाने का राग वो स्वतंत्र हो रहा है। तो व्हाट इज माय पुरुषार्थ? कि इन सब स्वतंत्र होते हुए परिणमन को मैं एक्सेप्ट करूं। ये मेरा पुरुषार्थ है। अभी पता है मुझे आप लोग को बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि भैया हमारे बच्चों को हमने नहीं दिए संस्कार, आप क्या बोलना चाहते हो? इतना बढ़िया उदाहरण देते हैं डॉक्टर साहब कि भैया हम, आप क्या समझते हो, हमने हमारे बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। कितने साल का हो गया बच्चा आपका? कि भैया हमने तो खूब अच्छे संस्कार दिए, जय आंटी, और हमने हमारे बच्चे को पाल पोस करके बिल्कुल 25 साल का हो गया और हमने इसको बड़ा किया। ठीक है। तो
आपने कितने टाइम में इसको 25 साल का किया? 25 साल का लड़का हो गया तो उसको 25 साल का करने में आपको कितना टाइम लगा? क्या किया आपने? नहीं, अगर 24 साल में आप 25 साल का कर देते तो हम बोलते आपने कुछ किया। और तो 25 साल में हुआ 25 साल का। अपन ने क्या किया? अरे प्रश्न, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये अपन लोगों की बिल्कुल अंदर में बात बिल्कुल फिट रहती है क्या? आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ। और ये करने धरने की बुद्धि, फेर फार की बुद्धि, फिर ये आकुलता पैदा करा। बताओ, हमने हमारा पूरा जीवन इनके लिए लगा दिया और ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी ना, एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं थी तो हम दुखी भी नहीं होते। ये एक्सेप्ट करो। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। क्या एक्सेप्ट करो, क्या स्वीकार करो? कि हर एक द्रव्य टोटली इंडिपेंडेंट है, फुली स्वतंत्र है। उसका जब जहां जैसा परिणमन होना है, उसमें वो सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित होने वाला है। कार्तिकेय स्वामी ने गाथा लिखी। क्या गाथा लिखी? जिस द्रव्य का जब जिस क्षेत्र में जैसा परिणमन होना है, वो वैसा ही होगा। ना उसको इंद्र टाल सकता है, ना जिनेंद्र टाल सकते। ठीक है, इंद्र और जिनेंद्र नहीं टाल सकते, जैन साहब तो टाल सकते हैं। कि जैन साहब बड़े हो गए क्या जिनेंद्र से? अरे भाई, वो बोल रहे जिनेंद्र भगवान भी नहीं टाल सकते, तो अपन कैसे टाल सकते? वो बिल्कुल तब होगा। हमारी ये ड्यूटी है क्या? क्या ड्यूटी है? कि हमारे माथे पर कुछ भी करने का भार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम चाहते हैं कि ऐसा हो और ऐसा ना हो, वो तो पहले से सेट है, वो पहले से रिकॉर्डेड है, नक्की है। अब तुम क्या करोगे उसमें? जो हो रहा है उसको शांति से जानो, देखो। क्योंकि जब तक ये समता भाव नहीं जागेगा, तब तक निर्भर ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, और अगर समता भाव के बिना समाधि भी नहीं है, और अकर्ता भाव के बिना निर्भरता भी नहीं है। इसके लिए हम, अगर वास्तव में समाधि के इच्छुक हैं, मैंने आज हेडिंग डाली थी क्लास की, समाधि कैसे करें। तो अगर हम और आप वास्तव में समाधि की इच्छा रखते हैं, तो हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस सबसे पहले आना चाहिए। क्या? कि सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है। हमें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना। पूरा दिन, पूरी रात, पूरी सब कुछ इस निर्णय में बस एक बार लगा दो, समाधि हो जाएगी। और समाधि इस जीवन की कमाई को अगले जीवन लेके जाने वाली है। ठीक है। तो ऐसा समाधि का सुंदर स्वरूप है। इसमें कुछ बातें और है। ये आई क्या बोल रहे थे ना, क्रमबद्ध पर्याय, वही लिखा है यहाँ पे, क्रम नियमित पर्यायों का। आगम में मूल शब्द क्रम नियमित है। कि क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, और जब तक उन क्रम नियमित मतलब कि जो पर्याय जब जिस समय में आनी है, वो बिल्कुल फिक्स है, उसी समय में आएगी, आगे पीछे नहीं होगी। और जब तक ऐसा श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अपना आत्मा कभी निर्भर नहीं होगा। और यदि निर्भर ही नहीं हुआ, तो क्या भाव से पार होगा? इसके लिए अपन सब लोग भाव से पार हो। अपन सब लोगों का समाधिमय जीवन हो। और जिसका जीवन समाधिमय है, उसका मरण ही समाधिमय है, समाधि रूप है। इसके लिए हम और आप सभी इस सत्य को स्वीकार करके वास्तविक वस्तु स्थिति को समझे, इसी में अपना हित है। ठीक है। इस प्रकार से है, ये पाठ तो बहुत बड़ा है ये। फिर आप, मैं इसको ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग इसको पढ़ना, इसका ऑडियो भी है, आप लोग उसको सुन भी सकते हो। और अगर कल भाव रहा तो इसके थोड़े से और छंदों को अपन समझेंगे, नहीं तो फिर विषय को इतना ही रख करके अगली ढाल शुरू करें। अभी कोई प्रश्न हो? समय तो हो गया है, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए।
खूब विचार करना इस पे कि जब सब कुछ नक्की है तो मेरे हाथ में क्या रहा। क्योंकि एक तो क्या है, बोल बोल करके निकाल देना, और एक उसको श्रद्धा में बिठाना। श्रद्धा में बिठाना, एक्सेप्ट करना, ये पुरुषार्थ है। अभी कैसे होगा उस पर विचार। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक। तो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ दो। जय बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जय।